हेलो एवरीवन, मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज हमारा डे 4 है क्रैश कोर्स का, जो कि हम 40 डेज का क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। उसका आज डे 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी। हमने पिछली क्लास में भी इनइक्वालिटी पढ़ा है, जहां पर हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स को सीखा और हमने बहुत सारे सवालों पर उसको अप्लाई करके प्रैक्टिस की। आज के सेशन में भी हम बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली 5 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सवाल को बहुत आराम से ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, जिससे कि एक बार में आप समझ सकें कि आपको क्या करना है ना, बार बार देखकर, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहां पर आपके पास में 2 इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, एक x के फॉर्म में है, एक y के फॉर्म में है। ठीक है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जो रूट्स आएंगे दोनों के वो 2-2 आएंगे। आपको उन दोनों के रूट्स यानी x और y के जो रूट्स हैं उनको कंपेयर करना है और बताना है कि उनके बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है, कि x y से छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बड़ा और बराबर है, या इनके बीच में कोई भी रिश्ता हम बना नहीं सकते, है ना, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से सोचो। ठीक है, अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो आज के सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चल तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले पहली जो इक्वेशन है उसको लिखा, तो वो इक्वेशन क्या भैया, 3x² प्लस 53x प्लस 164 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 164 आ रहा है। ठीक है सर, तो हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए और जोड़ने पे 53 मिल जाए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 = 16, 4 1 = 4। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं सर, मैंने बोला कि अगर 3 × 4 करेंगे तो कितना आएगा सर, 12, और 12 और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो यहां पर आ रहा था। हाँ सर आएगा, बट इनको जोड़ने पर क्या 53 आएगा, बिल्कुल आएगा, 53 बिल्कुल आएगा। यानी कि जो 2 नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ये है, हाँ है, बिल्कुल है। तो क्या ये रूट्स हैं, नहीं। रूट्स क्या होंगे सर, इनका साइन चेंज करो, तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -41। ठीक है सर, क्या ये रूट्स है, अभी भी नहीं। क्यों, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से इसको डिवाइड किया, ये कितना बन गया, -4, ये बन गया -41/3। इसको एज इट इज लिख रहे हैं। तो हमारे पास में यहां से क्या मिला, यहां से हमें मिल गया -4 और -41/3। ये x की 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां पर जो सेकंड वाला अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उससे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है आपके पास में 3y², ये हो गया आपके पास में 56y, और ये हो गया आपके पास में 221 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 221। ठीक है सर, अब 221 को हमें क्या करना है, तोड़ना है ना। 221 को अपने को क्या करना है, तोड़ना है। तो 221 किससे जाएगा, 221 किससे जाएगा, सोच के देखो, 17 से जाएगा क्या, 17 से जाएगा, 17 से एक बार गया, 17 हो गया, बचा कितना, 5, 51 हो गया, यानी कि 3 बार जाएगा। ठीक है सर, अच्छा अपने को क्या चाहिए, अपने को ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पे 56 आ जाए। ठीक है सर, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला कि अगर मैं 3 और 13 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 39 हो जाएगा, और ये नंबर कितना है, 17। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 56 आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा, 56 बिल्कुल आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे तो वही आएगा, है ना, जो यहां पर है। ठीक है सर, ठीक है सर, अब ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट क्या ये रूट है, नहीं, ये रूट नहीं है। क्या करना पड़ेगा रूट बनाने के लिए, साइन चेंज करो, तो साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। अब y² का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। ठीक है सर, तो ये कितना बन जाएगा, -13, ये बन जाएगा -17/3। ठीक है सर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, -13, और यहां पर कितना आ गया आपके पास में, -17/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, रूट्स आ चुके हैं। अब अपने को उनके बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है भैया, कंपैरिजन करना है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम -4 को कंपेयर करेंगे -13 से तो -4 बड़ा आएगा, हाँ सर। -4 को कंपेयर करेंगे -17/3 से
ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, ये 5 पॉइंट समथिंग है ना, 3 5 15 होता है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो -4 और -5 पॉइंट समथिंग में कौन बड़ा होगा सर, -4 बड़ा होगा, ठीक है सर। अच्छा, फिर अगर हम -41/3 को कंपेयर करें किससे, -13 से, ठीक है, तो यहां पर कौन बड़ा होगा सर, यहां पर कौन बड़ा होगा, तो मैंने देखा यार यहां पर ना ये बड़ा हो जाएगा, यहां पर ये बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा होगा सर, कैसे पता चला आपको, देखो मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, -41/3 था और यहां पर -13 था, तो अगर ये 3 इसको दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, -41 और ये हो जाएगा -39, ठीक है। नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है ना, मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, छोटा होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा है इससे, बट नेगेटिव होने की वजह से ये छोटा हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहां से तो पता चल रहा था मुझे कि x जो है वो बड़ा है y से, बट यहां पर क्या हुआ, x y से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब भैया रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, है ना, क्योंकि एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार x छोटा हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल आसान सरल इजी। आगे बढ़ सकते हैं भाई, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, यहां से इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, ठीक है। आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है ना, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपको बताना है कि एक्स और वाई में क्या रिश्ता है, कैसे पता लगाएंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन आसान होता है सॉल्व करना, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर एक खास बात है, खास बात क्या है कि जो पहले x का कोफिशिएंट था वो बाद में y का हो गया, और जो यहां पर x का कोफिशिएंट था वो यहां पर y का हो गया, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का कोई पैटर्न दिखाई दे तो यहां पर आप जो नॉर्मल तरीका है एलिमिनेशन का, है ना, सब्स्टिट्यूशन का, उससे तो आप कर ही सकते हो। यहां पर एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। एक बार आपने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तो जब आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 11x, ये भी क्या हो जाएगा 11y, तो आपने 11 कॉमन निकाला, ये हो गया x + y, और यहां पर आपने ऐड किया है, तो जब इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहां से x + y जो आएगा वो 30/11 आ जाएगा, ठीक है सर। एक चीज तो ये आ गई। एक बार क्या करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। कहां से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इससे क्या होगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा x, ठीक है सर, और इसका डिफरेंस आ जाएगा -y, ठीक है सर, और यहां पर 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है सर। तो आपके पास में x + y आ गया, आपके पास x - y आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दो, एक बार जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, आपके पास क्या आ जाएगा 2x, है ना, y कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 30/11 + 6। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भैया 66 और 30 कितना हो जाएगा, 96/11, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 48/11, ठीक है सर। तो x तो पॉजिटिव आ रहा है, x तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक बार क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां से x वाला पार्ट चला जाएगा, कितना आ जाएगा, y और -y का डिफरेंस यानी कि 2y, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, यहां पर लिखा आपने 30/11 - 6, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि y की जो वैल्यू है नेगेटिव आएगी, साफ साफ दिख रहा है ना, 30 - 66/11, तो साफ साफ दिख रहा है y नेगेटिव आ रहा है। अगर y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि x बड़ा होगा y से, है ना, x बड़ा होगा y से, है ना। अब उसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फीलिंग आ चुकी है कि y नेगेटिव और x पॉजिटिव दिख रहा है, यानी x y से बड़ा है, तो टाइम क्यों वेस्ट करेंगे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो एक बार देख लो इसको अच्छे से। तो यहां पर आप और भी मेथड है कि भैया आपने यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, यहां पर 5 से कर दिया, तो x के कोफिशिएंट सेम हो गए, सब्ट्रैक्ट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू पुट करो x आ जाएगा, ये भी आप कर सकते हो। बट यहां पर जब ये कोफिशिएंट अदला बदली हो रही हो, इनके बीच में अदला बदली हो रही हो, तो आप इनको एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर जो इक्वेशन आ रही है उसको एक बार और जोड़ दो, एक बार और घटा दो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया भैया, 12x² + 17x + 6 = 0, फिर 6y² + 5y + 1 = 0, ठीक है। देखने में समझ में आ रहा है कि यार 12 × 6 कितना होता है, 72, और 17 चाहिए सम, यानी 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, और 8 और 9 को जोड़ने पे 17 होता है। फीलिंग आ गई भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने यहां पर इक्वेशन लिखा, 12x² + 17x + 6 = 0।
मुझे मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए सर, मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए 72, ठीक है। तो मैंने कहा 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, हाँ आएगा। जोड़ने पे 17 आएगा, हाँ आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बट क्या ये रूट्स है? नहीं है। क्या करेंगे उसके लिए? साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दिया, हाँ सर। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है? हाँ है। तो डिवाइड करो उससे। तो 12 से इसको डिवाइड किया, 12 से इसको डिवाइड किया, तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे? 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है। फिर यहां पर क्या आएगा? 3 3 जा 3 4 जा। तो ये आपके पास में रूट्स आ गए भैया, ये आपके पास में रूट्स आ गए किसके? एक्स के। तो ये हमारे पास में एक्स की रूट्स आ गए। अब अपन वाई की बात करते हैं। अब अपन क्या बात कर रहे हैं? वाई की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, वाई के लिए यहां पर हमने देखा कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितना चाहिए? 6 चाहिए। क्या चाहिए? 6 चाहिए। और सम क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर 3 और 2 जोड़ने पर 5, मल्टीप्लाई करने पर 6। सही जा रहा है? हाँ जा रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। रूट है? नहीं, रूट नहीं है। साइन चेंज करो। साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस, ठीक है सर। अब क्या करो? अरे भैया वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करना है। हाँ सर कर दिया, सर कर दिया। तो यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2 माइनस का 1/3। तो ये जो है ये आपके पास में क्या आ गया? वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है सर। अब अपने को क्या करना है सर? एक्स और वाई को कंपेयर करना है। एक्स और वाई को क्या करना है? कंपेयर करना है। आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? ठीक है सर। तो अब हम x और y को कंपेयर करते हैं। यहां लिखा x, यहां लिखा y। अच्छा, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 और माइनस का 1/2, ये होता है 0.66, ये होता है 0.66, ये होता है 0.5, ठीक है। कौन बड़ा होगा सर? ये बड़ा होगा, मतलब y बड़ा हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो समझ में आ गया। अब माइनस के 2/3 को किससे कंपेयर कर ले? माइनस के 1/3 से, माइनस के 1/3 से। अब कौन बड़ा होगा? अरे 3 तो कैंसिल हो गया। अब -2 -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। तो फिर से कौन बड़ा हो गया? y बड़ा हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं माइनस का 3/4। माइनस का 3/4 जो है वो माइनस के 1/2 से कंपेयर होगा। ये कितना है सर? माइनस का 0.75। हाँ सर बिल्कुल। और ये कितना है सर? माइनस का 0.5। ठीक है सर, कौन बड़ा होगा? सर ये बड़ा होगा। इसका मतलब फिर से y बड़ा हो गया। ठीक है सर। अब कंपेयर करेंगे किससे? अब कंपेयर करेंगे माइनस के 1/3 से। ठीक है सर, ये कितना है सर? माइनस का 0.75। ये कितना है? माइनस का 0.33। फिर से कौन बड़ा हो गया सर? ये बड़ा हो गया। इसका मतलब फिर से y बड़ा हो गया। यानी कि भैया x जो है y से छोटा है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है ना। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव साइन कर दूं, -2 और -3, तो नेगेटिव साइन कर दिया ना तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो नेगेटिव में ये जो चीज है, अगर हम नेगेटिव साइन को भूल जाएं तो ये बड़ा है इससे, बट नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। अब यहां पर नया सवाल आ गया। 3x² - 22x + 40 = 0। 5y² - 21y + 16 = 0। कैसे होगा? कैसे होगा ये सवाल? ठीक है, कैसे होगा ये सवाल? ठीक है, तो दिख तो रहा है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है भाई। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा भैया यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3x² - 22x + 40 = 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर? 120 आएगा। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए पॉजिटिव का, और जोड़ने पे माइनस का 22 आ जाए। मैंने कहा सर ज्यादा मत सोचो, माइनस का 12 माइनस का 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 120, जोड़ने पे माइनस का 22। ठीक है सर, अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट रूट नहीं है। रूट कैसे होंगे? जब साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कर दिया सर, अब रूट है क्या? नहीं, 3 से डिवाइड करो, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया सर? 4। ये आ गया आपके पास में 10/3। 10/3 का मतलब क्या होता है? 3 1/3, 3 1/3 है ना, या 3.33 ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है सर, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब अपन इसकी बात करते हैं, अब अपन इसकी बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा है सर? यहां पर लिखा हुआ है आपके पास में 5y² - 21y + 16 = 0। यहां पर दिख रहा है 16 × 5 करने पे कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है, और 16 और 5 को जोड़ने पे 21 भी आता है, बट यहां पर माइनस का 21 चाहिए, यानी कि माइनस का 16 माइनस का 5 चाहिए, जोड़ने पे माइनस का 21, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 80। ठीक है सर, सेटिस्फाई हो गया। क्या ये रूट से? नहीं, साइन चेंज करना मत भूलना। कर दिया सर। 5 से डिवाइड करना भी मत भूलना। सर कर दिया सर। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 16/5 और यहां पर आएगा 1।
ठीक है सर। अब ये वैल्यू आ गई सर आपकी y की। अब आपने वो कंपेयर करना है, यहां लिखा x, यहां लिखा y। अब यहां पर देखो 4 जो है वो 16/5 से छोटा है कि बड़ा? अरे 16/5 कितना होगा? 5 3 15 है ना, और 1 यानी 3 1/5 होगा। 3 1/5 यानी 3 पॉइंट समथिंग, और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, यानी कि x बड़ा हो गया। ठीक है सर। 4 1 से तो बड़ा है, हाँ सर बड़ा हो गया। 10/3 कितना होता है सर? 3.33। और ये कितना है? ये कितना है? ये देखो 5 3 15 और 1, यानी कि ये कितना है? ये 3 1/5 है। और 1/5 कितना होता है? 0.2 होता है, यानी कि ये 3.2 है। और ये कितना है? ये 3.3 है। तो 3.3 और 3.2 में कौन बड़ा है सर? 3.3 बड़ा है, यानी कि x फिर से बड़ा हो गया। और 3.33 1 से तो बड़ा है ही, यानी कि सर x जो है y से बड़ा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक ठीक है। हम आपको जो सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम आपको ज़्यादा इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जैसे क्रैश कोर्स में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसमें लोग क्या करते हैं कि एक आध कोई क्लास ले ली है ना, बट हम जेन्युइनली आपको चाहते हैं कि आपका पेपर क्लियर हो। ठीक है, और हम जेन्युइनली आपको फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम आपको अगर लगता है कि यार ये टॉपिक पे हमें 2 क्लासेस देनी चाहिए तो हम उसको 2 क्लासेस देंगे। कभी लगेगा 3 क्लासेस देनी है तो हम उसको 3 क्लासेस भी देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि यार बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पास में सोर्सेस नहीं है, सही सोर्सेस नहीं है, है ना, डायरेक्शन नहीं है, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने इसलिए आपको जो भी सेशन रखे हैं जहां पर मुझे लगता है कि इसके 2 सेशन होने चाहिए, उसके मैंने 2 सेशंस रखे हैं। जहां पर मुझे लगेगा 1 सेशन रखना है वहां पर मैं 1 सेशन रखूंगा। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, तो आपको डेफिनेटली जो है वो पेपर में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो ये क्लियर हो गया सर। अच्छा, अब सवाल आपके पास आ गया x² - 6x = 7, 2y² + 13y + 15 = 0। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। पहला वाला क्या लिखा हुआ है सर? बेसिकली x² - 6x - 7 = 0, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर तो हमें दिख रहा है कि -7 और 1 जोड़ने पर -6 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे -7 आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट रूट्स क्या होंगे जब साइन चेंज कर देंगे? साइन चेंज कर दिया, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे रूट्स हो गए। तो x की जो रूट्स हैं वो आ चुके हैं हमारे पास। अगर हम y के लिए बात करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 2y² + 13y + 15 = 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 10 और 3 में इसको अगर ब्रेक कर दें तो इसको जोड़ने पे 13 और मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है। सही बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। तो इसका साइन चेंज कर दो। ठीक है सर, साइन चेंज कर दिया। अब 2 से डिवाइड करना मत भूलना सर, 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये हो गया सर -5, ये हो गया आपके पास में -1.5। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास y भी आ गया। अब अपने को x और y को क्या करना है? कंपेयर करना है। x और y को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो भैया प्लस का 7 तो इन दोनों के नेगेटिव से क्या है? बड़ा है, यानी कि x बड़ा है। -1 -5 से बड़ा है, -1 -1.5 से भी बड़ा है, यानी कि x जो है वो y से बड़ा है। x जो है y से बड़ा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या लिखा हुआ है? x² = 81, y² + 13y + 36 = 0। बहुत ही आसान सवाल है। हमें दिख रहा है कि x² अगर 81 है यानी कि 9 के स्क्वायर के बराबर है, यानी x की जो वैल्यू है वो ±9 है। ठीक है, और हमें मालूम है कि अगर हम 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये क्या रूट से नहीं? पहले तो साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दिया। y² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो जीवन आसान है, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें x और y को कंपेयर करना है। हमने लिखा यहाँ पर x, यहाँ पर लिखा y। अब देखो प्लस का 9 माइनस का 9, इसमें क्या है? इसमें एक 9 है और एक -9 है। तो अगर हम 9 को इस -9 से कंपेयर करेंगे तो फिर तो बड़ा आ जाएगा। उस 9 को -4 से कंपेयर करेंगे तो भी बड़ा आ जाएगा। फिर -9 को -9 से कंपेयर करेंगे तो बराबर आ जाएगा, और -9 को -4 से कंपेयर करेंगे तो फिर -4 बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो गया। रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार x छोटा हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो इस सवाल को। सवाल क्या है? 3x² - 19x + 28 = 0, 5y² - 18y + 16 = 0। ठीक है,
कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अभी हमारे पास में अगर हम इसको देखें, है ना, इसको देखें तो यहां पर दिख रहा है कि 5 इंटू 16 करने पे कितना होता है सर, 80 होता है। तो हम अगर -10 और -8 लेंगे तो जोड़ने पे माइनस का 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 80 हो जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो साइन चेंज करो, सबसे पहले साइन चेंज कर दिया, फिर 5 से डिवाइड भी करो, कर दिया सर। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1.6। तो ये हमारे पास में y की वैल्यूज आ गई। अब अपन x की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू 28 करेंगे, है ना, 3 इंटू 28 करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सर 3 इंटू 28, 28 कितना सर, 2 इंटू 14, ठीक है सर। फिर इसको और थोड़ा तो ये हो गया 2 इंटू 7, तो मैंने कहा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, जो ये आ रहा है, हाँ, और जोड़ने पे 19 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, बट हमें माइनस का 19 चाहिए, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये जो नंबर ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, ये रूट है क्या, ना बाबा ना, चेंज करो साइन, कर दिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, कर दिया, ठीक है सर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा आपका 7/3। तो ये आपके पास में क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अब अपन x और y को कंपेयर करते हैं, अब अपन x और y को कंपेयर करते हैं। तो भैया x की जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 जो है 2 और 1.6 दोनों से बड़ा है, और 7/3 क्या होगा, 3 2 जा 6 और 1 2 1/3 2.33, 2.33 2 से बड़ा है, 1.6 से भी बड़ा है, ठीक है सर। यानी कि x y से क्या है, बड़ा है, x y से बड़ा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होएगा, ठीक है भाई, होएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर सवाल आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x और y में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, x और y में क्या रिलेशन होगा। तो मुझे यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर मुझे -1 और -3 इसको सेटिस्फाई करवाते हुए दिखा रहे हैं ना, ऐड करेंगे तो -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट इसके साइन चेंज कर देंगे तो एक्चुअल रूट आ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं। तो हमारे पास में रूट्स आ गए वाई के क्या, 1 और 3। इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है सर, यहाँ पर 24, यानी कि 8 में से अगर 3 जाएगा, 8 में से अगर 3 जाएगा तो हमारा 5 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है सर। और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -24 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ठीक है सर। तो अब इसका साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिया सर, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 2 जा 6 और ये 2, ठीक है, यानी कि माइनस का 2.66, ठीक है, और ये कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास में रूट्स आ गए, किसके आ गए सर, ये हम बात कर रहे हैं एक्स की, वो था हमारा वाई, ठीक है सर। अब x और y में कंपेयर कर लेते हैं, x और y में कंपेयर कर लेते हैं। तो भैया माइनस का 2.66 तो दोनों से छोटा है ना, यानी कि y बड़ा हो गया यहाँ पर, और 1 जो है वो बराबर है ना, और 1 जो है वो 3 से छोटा है, यानी कि x जो है वो y से छोटा और बराबर है, x जो है वो y से छोटा और बराबर है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो टॉपिक है ना, इस पे प्रैक्टिस क्यों मांगता है, इस पे प्रैक्टिस इसलिए मांगता है क्योंकि इसके आते हैं 5 सवाल, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कोई आपके पास में ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप इससे मतलब, क्योंकि रूट्स तो निकालने पड़ेंगे, है ना। वो जो साइन मेथड मैंने आपको बताया उससे भी आप कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकालना पड़ेगा। अब अगर आपके पेपर में एक ऐसा कोई टॉपिक जिसके 5 सवाल आते हैं और वो पूरा का पूरा डिपेंड है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, है ना, क्योंकि वहां पर किसका कॉम्बिनेशन बनाएगा, है ना, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उसका रूट्स निकालना है, और यहाँ पर सिर्फ रूट्स निकालना ही है बस, है ना। रूट्स निकालने के बाद कंपैरिजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो रूट्स निकालने में आपको वहाँ पर टाइम लगेगा। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखते हो आपके मन में ना क्लिक कर जाता है कि यार इसके ना रूट्स ये होंगे, तो आप बाकी बहुत सारे जो बच्चे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप बहुत आगे निकल जाओगे, है ना। क्योंकि आपने अगर यहाँ पर टाइम बचा लिया, नॉर्मली इस सवाल को करने में जितना बच्चों को टाइम लग रहा है, 5 सवाल आते हैं,
जो टाइम बच्चे ले रहे हैं नॉर्मली, उससे अगर आप बहुत कम समय ले रहे हो इसको सॉल्व करने में, तो आपने जो टाइम बचाया है ना, उससे आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर सीरीज की भी प्रैक्टिस अपन अच्छे से करेंगे, रॉन्ग नंबर की भी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की भी करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन की भी करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन की भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। टेबुलर की अलग से क्लासेस लेंगे अपन, है ना, लाइन ग्राफ के ऊपर अलग से लेंगे, पाई चार्ट के ऊपर अलग से लेंगे, ताकि एक एक टॉपिक पर अपन कमांड बहुत अच्छी कर पाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपके पास सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3341, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 891, है ना। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है ना, अभी तक जो भी सवाल थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आसान है ना, बट आसान है। कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए भाई। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, जब हम ऐड करेंगे तो भाई चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है सर, आ गया। 1 1 2 हो गया सर, 9 4 13 हो गया सर, एक बच गया। ठीक है, और 33 और 8 कितना हो गया, 41, तो ये 42 हो गया सर। ठीक है सर, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 2116। तो एक्स कितना आएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास 4 5 20 होता है, और 20 से ये बड़ा है, और यहाँ पर 4 और 6, तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा +-46। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 2y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया आपके पास 0, है ना। और 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, और 32 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 24। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 25। तो वाई जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 35। कौन सा वाला 35, +-35। ठीक है भैया, तो एक्स आपके पास आ गया, वाई आपके पास आ गया। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, जब इसके रूट्स प्लस माइनस हैं, इसके रूट्स भी प्लस माइनस हैं, तो भैया जब प्लस माइनस दोनों के हों, तो उसका प्लस इसके माइनस से बड़ा हो जाएगा, और इसका प्लस उसके माइनस से बड़ा हो जाएगा। तो एक बार एक्स बड़ा होगा, एक बार वाई बड़ा होगा, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता भैया, है ना, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं हो पाएगा भाई, है ना, गुड़ ही नहीं मिल रहे हैं भाई, है ना, गुड़ नहीं मिल रहा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, यानी कि आपके पास में x की जो वैल्यू आएगी वो +-2 आएगी। ये जो है ये साफ साफ दिख रहा है कि ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। ठीक है सर, तो यहाँ पर x और y के बीच में अगर अपन कंपैरिजन करें, तो भैया जो 2 है, 2 जो है वो तो दोनों से बड़ा है, हाँ सर दोनों से बड़ा है। -2 जो है, -2 -3 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, यानी कि x y से बड़ा है। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है सर, ये तो आसान है। ठीक है, ये तो आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अरे 4 और 3 को जोड़ने पे 7 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 12 होता है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि -4 और -3 को जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 12 हो जाएगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट साइन चेंज कर देंगे तो रूट्स आ जाएगा, है ना, रूट आ गया आपके पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर भी अगर हम 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा सम, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट साइन चेंज कर दो। ठीक है सर, अब आपके पास में क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये जो x है और ये जो y है, ठीक है, ये जो x है ये जो y है, 4 जो है वो -4 से बड़ा है, हाँ सर। 4 जो है वो 3 से भी बड़ा है, हाँ सर। 3 -4 से बड़ा है, हाँ सर। 3 3 के बराबर है, यानी कि x y के बराबर और उससे बड़ा है। तो क्या होएगा, डी ऑप्शन होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है भाई, ये तो बड़ा आसान था सर। इनइक्वालिटी तो सर बहुत ही आसान है, अरे बहुत ही आसान है, और स्कोरिंग है ना, स्कोरिंग है। अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो 9 7 63 होता है, और 9 और 7 जोड़ने पे 16 होता है। 7 और 5 का डिफरेंस 2 होता है, 7 × 5 35 होता है। अरे सर इससे जीवन आसान हो गया सर, हो गया सर। देखिए सर, यहाँ पर हमने देखा तो हमने ये देखा कि सर -9
और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 63 आ जाएगा और जोड़ने पे माइनस का 16 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो साइन चेंज कर दो। ठीक है, क्या ये रूट्स है? हाँ। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये हमारे पास में एक्स की वैल्यूज आ गई। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि 7 में से 5 को कम करोगे तो 2 आ जाएगा? नहीं सर, माइनस का 2 चाहिए ना, माइनस का 2 चाहिए, माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 7 और प्लस का 5 करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 35 आएगा। हाँ सर आएगा। अब क्या करें, अब सर यहाँ पर ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दिया सर। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है सर, तो ये हो गया आपके पास में वाई की वैल्यू होगी। अब अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई की बीच में कंपेरिजन करेंगे। 9 7 से बड़ा है? जी हाँ। 9 -5 से तो बड़ा है ही। 7 7 के बराबर है, 7 -5 से बड़ा, यानी कि एक्स वाई से बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का है ना? आ रहा है यहां तक कि यहां तक जा रहा है? ठीक है, आ रहा है, ठीक है, चलो आसान है ये तो। ठीक है भाई, इसको देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 2x² + 9x + 9 = 0, 15y² + 16y + 4 = 0। अच्छा, तो 2 9 18 होता है, 6 और 3 9 होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर तो क्लिक कर गया सर बहुत जल्दी। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ने पे 9 होगा, मल्टीप्लाई करने पे 18 होगा। सेटिस्फाई कर रहा है तो साइन चेंज कर दो, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो डिवाइड कर दो उससे। तो ये हो जाएगा आपके पास -3, ये हो जाएगा आपके पास में -1.5। तो ये हमारे पास में एक्स की वैल्यूज आ गई। अगर हम इसकी बात करें तो 60 हो रहा है, 60 हो रहा है तो 10 और 6 है ना, 10 और 6 जोड़ने पे 16 होता है। ठीक है, तो 10 और 6 जोड़ने पे 16, मल्टीप्लाई करने पे 60। सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। साइन चेंज कर दो सर, कर दिया। 15 से डिवाइड कर दो सर, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है, 15 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा माइनस का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है सर, ये हो गया। अब ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई सर, वाई की वैल्यू आ गई। अब आपको एक्स और वाई के बीच में क्या करना है, कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन करेंगे तो ये -3 है और ये माइनस का 0.66 है। माइनस का 0.66 -3 से बड़ा होगा, यानी कि y बड़ा हो गया। ठीक है, -3 और ये कितना है, माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 -3 से बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया। माइनस का 1.5 है, माइनस का 0.66 है, फिर से बड़ा हो गया। माइनस का 1.5 है, माइनस का 0.4 है, फिर से बड़ा हो गया। यानी कि x जो है वो y से छोटा है, y x से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ओके ओके मैन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, 2x³ = स्क्वायर रूट ऑफ 256 2y² - 9y + 10 = 0। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है आपको। हाँ सर, उसके बाद जो आएगा उसका क्यूब रूट भी निकालना है। हाँ सर, तो कठिन लग रहा है क्या? नहीं, आसान है। क्यों? देखो 256 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 16 होता है, तो ये सामने तो हो गया सर 16, और 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ से आपको जो x³ मिलेगा वो मिलेगा 8, यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2। ओ माय गॉड, और 2 कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। 2 2 2 3 रूट्स होंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखा तो 20 हो रहा है और चाहिए माइनस का 9, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 5 जोड़ने पे माइनस का 9, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 20। ओके, तो साइन चेंज करो, कर दिया। 2 से डिवाइड करो, कर देते हैं सर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 और ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। अब अपन x और y को कंपेयर करते हैं, तो 2 2.5 से छोटा है, 2 2 के बराबर है। इसका मतलब x y से छोटा और बराबर है। तो कहाँ गया, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता भाई। इनइक्वालिटी पे अगर आपने बहुत अच्छा कमांड कर लिया, कमांड करने लायक कुछ है ही नहीं इसमें, प्रैक्टिस करनी है बस, है ना। कि मतलब जब भी कोई सवाल देगा रूट्स फटाक से निकलने चाहिए। फटाक से निकल गया तो ये पेपर में 5 सवाल अपने हो गए। ठीक है सर, अपने जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे भाई, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 6x² - 11x + 4 = 0, 3y² - 5y + 2 = 0। तो यहाँ पर चाहिए अपने को 24, है ना। 6 × 4 24, और 8 और 3 11 होता है क्या? हाँ होता है। तो ये तो दिख गया सर,
ये तो दिख गया, तो चमक गया सर, ये तो चमक गया सर। तो ये हो गया सर -8 और -3 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, -11 मल्टीप्लाई करने पे +24। ठीक है सर, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो साइन चेंज कर दो, रूट आ जाएगा, हाँ आ तो जाएगा, बट यहाँ पर 6 भी तो है सर, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 2 4 जा 2 3 जा, और ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है सर, ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या भैया 6 है ना, 6 है, तो यहाँ पर -5 चाहिए, तो एक बार सोचते हैं कि -6 और 1 जोड़ने पे -5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे -6 आएगा, बट हमें तो +6 चाहिए, तो ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। तो क्या करें, कैसे करेंगे, तो हमने बोला सर -3 और -2 जोड़ने पे -5 मल्टीप्लाई करने पे +6, सही है सही है सही है सही है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो साइन चेंज करो और 3 से डिवाइड करना ना भूलें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास में 2/3, तो ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x और y को कंपेयर कर लेते हैं, x और y को कंपेयर कर लेते हैं। 4/3 का मतलब होता है 1.333 है ना, 1.333 है ना, ये कितना है 1/3 है ना, ठीक है, तो 1.33, तो 1.33 1 से बड़ा है, जी हाँ, 1.33 0.66 से बड़ा है, जी हाँ, 1/2 0.5 होता है, 1/2 तो 1 से छोटा है ना, छोटा है ना, इसका मतलब ये तो भैया रिश्ता नहीं बन पाएगा भाई, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ओके मैन, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, 3x² + 11x + 10 तो 30, 6 और 5 11 मिल गया, 2y² + 11y + 14 28, 28 मतलब 7 और 4 11 और मल्टीप्लाई करने पर 28। ओके मैन, मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8 और 3, नहीं क्या बोल रहे थे अपन, 30 चाहिए ना अपने को, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 30 चाहिए ना, तो 30 के लिए अपने दिमाग में क्या आया था भाई, 30 के लिए अपने पास दिमाग में क्या था, 6 और 5 आया था, तो 6 और 5 जोड़ने पे 11 मल्टीप्लाई करने पे 30। ठीक है, सेटिस्फाई तो कर रहा है सर, साइन चेंज कर दो, ठीक है, और 3 से डिवाइड करना ना भूलें, तो ये हो गया आपके पास में कितना -2 और ये हो जाएगा -5/3, तो इसको एज इट इज़ अपन रख लेते हैं, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हो गया 28, तो 7 और 4 मल्टीप्लाई करने पे 28, जोड़ने पे 11, साइन चेंज कर देते हैं और 2 से डिवाइड करना ना भूलें, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 3.5 और ये हो जाएगा आपके पास में कितना -2। तो ये x और y की वैल्यू आ गई है, x और y को हम कंपेयर करेंगे, तो -2 तो 3.5 के नेगेटिव से बड़ा है, -2 के बराबर है, -5/3 कितना होता है, 3 1 जा 3 है ना, तो मतलब कि माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, माइनस का 1 पॉइंट समथिंग तो बड़ा होएगा ना, और माइनस का 1 पॉइंट समथिंग -2 से बड़ा होएंगे ना, यानी कि x जो होगा वो बड़ा और बराबर होगा, है ना, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, ठीक है, चलो ठीक है। मैं आप लोगों से बहुत क्लासेस में कम ही बात करता हूं, है ना, तो शिकायत मत रखिएगा, क्योंकि आप YouTube पे जब आते हो तो कुछ सीखने के लिए आते हो, है ना, तो अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स ओपन किया है चैनल तो आप कुछ सीखना चाहते हो, तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है या मेरा जो मेन कंसर्न होता है वही होता है कि अगर मैं आपको 30 मिनट में कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ या 1 घंटे में कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो वो 1 घंटे में या 30 मिनट में जो मैक्सिमम टाइम है 90 to 99% जो टाइम है वो सिर्फ पढ़ाने में जाना चाहिए, ताकि आपका जो पूरा टाइम है वो यूटिलाइज हो पाए। ठीक है, मजाक मस्ती भी करेंगे, है ना, वो भी करेंगे, है ना, एक बार आप सिलेक्शन ले लो फिर आप मजाक मस्ती करेंगे, फिर तो जीवन है पूरा अपने पास मजाक मस्ती करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके पास में 12x² + 11x + 2 = 0, 12y² + 7y + 1 = 0, तो 24 चाहिए, यानी 8 और 3 दिख रहा है, 8 और 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर बोला 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 24, जोड़ने पे 11, साइन चेंज कर दिया और 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4 2 जा 4 3 जा और ये माइनस का 1/4, तो ये हमारे पास में x की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, x की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर देखते हैं 12 चाहिए, 4 और 3 है ना, तो 4 और 3 जोड़ने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 12, तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, और 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, तो ये हो गया आपके पास में कितना y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x और y को कंपेयर करेंगे, तो माइनस का 2/3 यानी कि 0.66 और ये 0.33 माइनस का,
तो 0.33 जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। और ये 0.25 है और वो 0.66 है, तो 0.25 बड़ा होगा। ये माइनस का 0.25 और ये 0.33, 0.25 और 0.33, तो 0.25 बड़ा होगा, यानी कि इधर ये बड़ा हो गया और यहाँ पर ये बराबर हो गया। तो ये तो भैया काम ही ख़राब कर दिया, रिश्ता नहीं बन पाएगा भाई साहब, है ना। एक बार चेक कर लें क्या, है ना भाई। इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, वाई दिख रहा है मुझे। इन दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है, इन दोनों में कौन बड़ा है, वाई दिख रहा है मुझे। इन दोनों में बराबर हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है सर, है ना। देख लो आप, ये आपका माइनस का 1/4 है, ये माइनस का 1/3 है। तो भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा पुल्टा हो गया ना भाई, जब भी ये उल्टा पुल्टा होता है तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। कैसे ख़त्म हुआ इतनी जल्दी, है ना, आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं और आपको सारी चीज़ें जो हम प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब ये तो सारी दुनिया जान चुकी है, ठीक है, कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है वो 100% फ्री है, ठीक है। और आपको अगर बैंकिंग के लिए, है ना, बैंकिंग के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन कंपटीशन पर, ठीक है। और हम आपको पूरा जो कंटेंट है, पूरा जो सिलेबस है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ में प्रोवाइड करते हैं। एक आपका फाउंडेशन बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं जिससे कि कोई भी बच्चा किसी भी लेवल का हो, चाहे वो कितना भी वीक हो, वो अगर इस तरीके से पढ़ता है सिस्टमेटिक तरीके से, जो हम छोटे छोटे चंक्स में आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, अगर उस तरीके से आप उसको कंज्यूम करते हो तो आप काफ़ी बेहतर हो जाओगे, है ना। हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही सजेशन देता हूँ कि अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर हो और आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि यार मैं आपको जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे जैसे कर रहा हूँ, बस आपको उतना अच्छे से पढ़ना है, उस पर कमांड करना है। कहीं पर भी ज़रा सा भी डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, पूछना है, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपका सिलेक्शन, ठीक है। और आपका सिलेक्शन दोनों ऊपर डिपेंड करता है, आप पर और मेरे पर, ठीक है। तो हम अपने तरफ से अपना पार्ट प्ले करेंगे, आप अपने तरफ से अपना पार्ट प्ले कीजिए और हम अपने अपने गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका जो 40 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है ये अभी आने वाले कुछ दिनों तक चलता रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपके लिए हम लाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।